ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे निप NV20 IETF जो निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स का एक ईटीएफ है। वॉरेन बफेट सर भी वैल्यू इन्वेस्टिंग करते थे, तो वैल्यू इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक बेस्ट ईटीएफ है निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स पे बेस्ट। इस ईटीएफ को मैंने सुपर एसआईपी में भी शामिल कर रखा है कि सुपर एसआईपी में आप प्रोडक्ट के रूप में इसे यूज कर सकते हो। तो जानते हैं हम आगे इसके बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि NV20 IETF जो है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है किसका, 20 वैल्यू कंपनीज का जो निफ्टी 50 इंडेक्स का पार्ट है। वैल्यू फैक्टर्स क्या क्या लिए जाते हैं इसमें, तो एक तो हाई आरओसी, उन कंपनियों को लिया जाता है जिनकी आरओसी अच्छी हो। फिर लो पीई, जिनका पी रेशियो कम हो, पीबी रेशियो कम हो और डिविडेंड यील्ड कम हो। राइट। जिस टाइम पे इनको रीबैलेंस किया जाता है, एनुअली बेसिस पे रीबैलेंस होती है और क्वार्टरली बेसिस पे ये चेक होती है। तो इंडेक्स के जो भी स्टॉक्स हैं उनको केप्ट किया जाता है 15 में, यानी रीबैलेंसिंग के टाइम पे किसी भी स्टॉक का जो वेटेज है वो 15% ही होगा। हाँ, रीबैलेंसिंग के बीच में जब नेक्स्ट रीबैलेंसिंग होगी तब तक उसका परसेंटेज बढ़ सकता है या कम बात करें इसके अंडरलाइंग एसिड की, तो इसका अंडरलाइंग इंडेक्स है निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स। इसमें NV20 में 20 लार्ज कैप वैल्यू स्टॉक्स होते हैं और ये एक डाइवर्स सेक्टर को कॉम्प्रोमाइज करती है। इसमें अलग अलग सेक्टर्स के होते हैं। एक हमारी सुपर सोप और सुपर एसआईपी नाम की स्ट्रेटेजी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देखिए और एक रेगुलर इनकम स्टार्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से बिना रिस्क के, बिना। आप जानते हैं कि निफ्टी वैल्यू 20 इंडेक्स किस तरह से बनती है। देखो, स्टॉक्स को 4 चीजों पे सिलेक्ट किया जाता है: आरओसी, लो पी, लो पीबी, हाई डिविडेंड यील्ड। हाई आरओसी को 40% वेट दिया जाता है, यानी सबकी ये निकाली जाती है और इसका जो वेटेज है इंडेक्स बनाने की वो 40% है। 30% वेट दिया जाता है लो पी को, 20% वेट लो पीबी को और 10% वेट दिया जाता है हाई डिविडेंड यील्ड को। तो आप समझ सकते हो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो इसमें मिली है वो हाई आरओसी को मिली है। और इसके आधार पे एक लिस्ट बनाई जाती है निफ्टी 50 के टोटल 50 स्टॉक्स की, और उस स्टॉक में जो टॉप 20 पे आते हैं, ये वैल्यू रैंक के आधार पे जो टॉप 20 में आते हैं उन स्टॉक्स को इस इंडेक्स का पार्ट बनाया जाता है। पॉइंट्स की बात करें तो इसका पूरा नाम है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 वैल्यू 20 ETF। NSE कोड है NV20 IETF। ये लॉन्च की गई थी 22 जनवरी, सॉरी 22 जून 2016 को। इसकी करंट मार्केट प्राइस है 128 की बात करें तो 135.80 रुपीज़ है और डेली वॉल्यूम है 58,000। देखो, ये लॉन्च 22 जनवरी पर, आप इसका गूगल पे डाटा देखोगे तो आपको दिसंबर से मिलेगा, क्योंकि इसका ETF का NSE कोड चेंज हुआ है। इसकी वजह से इसका वॉल्यूम हम 28 फरवरी का देख रहे हैं 58,000 है। हम इसमें थोड़ा वॉल्यूम कम है ना, 20 to 30 के आसपास का इसमें वॉल्यूम रहता है। इसका AUM बात करें 31 जनवरी का तो वो 103.89 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.25 है। जैसे जैसे इसका AUM बढ़ेगा एक्सपेंस रेशियो कम हो जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ता रहेगा, तो ये धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। अभी आप मान सकते हो इसका वॉल्यूम कम है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो तो ये सही है। अगर आप डेली जैसे सुपर सोप में कर रहे हो तो ये सही नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम सही होना चाहिए सुपर सोप के लिए, क्योंकि हम क्विकली बेचते हैं। इसमें हम लॉन्ग टर्म पे बेचते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसकी परफॉर्मेंस हिस्ट्री की बात करें तो इसने एक महीने में 1 मंथ में 3.17% रिटर्न दिया है, 6 मंथ में 27.03% रिटर्न दिया है, 1 ईयर में 35.28% दिया है और 5 ईयर का रिटर्न है 148.32%। इसने अपने इंसेप्शन से अभी तक निफ्टी 50 इंडेक्स को कंफर्टेबली बीट किया है। तो ये एक अच्छी इंडेक्स है, क्योंकि वैल्यू कंपनियों में इन्वेस्ट कर रही है जिनका आरओसी अच्छा हो। वैल्यू का भी मेन चीज जो है वो आरओसी का कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी भी कैपिटल लगी हुई है, चाहे इक्विटी से हो चाहे डेब्ट से हो, उसमें वो कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, ऐसी कंपनीज को इसमें इंक्लूड की। होल्डिंग्स की बात करें तो हमें पता है इसमें टोटल 20 कंपनी जो निफ्टी 50 का भी पार्ट है। तो देख लो, सबसे पहले इन्फोसिस का 15.50%, ICICI बैंक का 14.89%, ITC का
39%, टीसीएस का 11.25%, एसबीआई का 7.16%, एचसीएल का 4.86%, एनटीपीसी का 4.3%, पावर ग्रिड 3.44%, टाटा स्टील 3.24%, ओएनजीसी 2.87%, कोल इंडिया 2.70%, बजाज ऑटो 2.52%, हिंडाल्को 2.47%, टेक महिंद्रा 2.47%, ग्रासिम 2.33%, डॉक्टर रेड्डी 2.70%, विप्रो 1.96%, ब्रिटानिया 1.79%, हीरो मोटोकॉर्प 1.75% और 0.79% यूपीएल। तो इसमें देखो हर तरह की कंपनी है, आईटी की कंपनीज भी है, राइट, टीसीएस भी है, ये रही आईटी की कंपनीज भी है, बैंक्स भी है, प्राइवेट बैंक भी है, गवर्नमेंट बैंक भी है ना, अदर गवर्नमेंट की कंपनी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है, ओएनजीसी भी है, कोल भी है, ऑटो वाली बजाज भी आ गई, है ना, ग्रासियम इंडस्ट्री की सीमेंट की भी आएगी, डॉक्टर रेड्डी फार्मा की भी आ गई है ना, विप्रो भी है देखो, और ये ब्रिटानिया है, हीरो मोटोकॉर्प है। तो हर तरह की है, तो ये एक डाइवर्स सेक्टर को यूज कर रही है। निफ्टी 50 की कंपनीज है तो पहले से अच्छी कंपनी है। आरओसी की यानी वैल्यू के आधार पे कंपनीज को लिया गया है, तो कुल मिला के एक अच्छा ईटीएफ है जो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा हो सकता है। शॉर्ट टर्म में तो हम नहीं कंसिडर करेंगे इसको, क्योंकि वैल्यू कंपनीज है, परफॉर्म करने में टाइम लगेगी। जब कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर देगी, है ना, तब उसकी जगह दूसरी कंपनी आ सकती है, क्योंकि उसका वैल्यू फैक्टर हो सकता है थोड़ा इफेक्ट करने लग जाए। पर मेन जो है वो आरओसी है, आरओसी अच्छा करता रहेगा, पीई बढ़ जाएगा तो भी वो हो सकता है कंपनीज में इंक्लूडेड। इंडेक्स पे बेस्ट दूसरी कम ईटीएफ्स भी और है, जिसे कोटक सॉरी निप्पॉन इंडिया ईटीएफ की एनवी 20 है, कोटक की निफ्टी 50 वैल्यू 20 है, एचडीएफसी की निफ्टी 50 वैल्यू 20। तो आप इनको भी कंसिडर कर सकते हो। इनमें जो हाईएस्ट वॉल्यूम था एनवी 20 आई ईटीएफ यानी आईसीसी वाली वैल्यू में था। बाकी आप इनको भी देख सकते हो, सभी सिमिलर ही है, सारी चीजें उनके बारे में भी। जैसे बात करें तो ये गुड ऑप्शन हो सकता है वैल्यू कंपनी में इन्वेस्ट करने का। हाई डिविडेंड की वजह से इनके रिटर्न भी इंप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाता है। वैल्यू कंपनियां कुछ समय के लिए अंडर परफॉर्म भी कर सकती है मार्केट में। जब मार्केट अच्छा चल रहा हो तब ये अंडर परफॉर्म कर सकती है। एक जो मुझे ड्रॉबैक लगा वो 15% की केपिंग वाला, कि कोई कंपनी अच्छा कर रही है तभी तो वो आउट परफॉर्म कर रही है, पर उसमें 15% की केपिंग से क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। आपने किसी कंपनी को ले रखा है और वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप उसे कम नहीं करोगे, पर ये क्या कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं। हो सकता है ये सेफ्टी के हिसाब से अच्छा भी हो जाए, है ना। तो दोनों चीज़ें हो सकती है। तो हम इंडेक्स की जो मेथोडोलॉजी है उस पर भरोसा करके इसको कंसिडर करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।